Hello guys, welcome to Edu Shorts and today we are going to discuss about budget 2021। तो ये हमारे यूनियन बजट 2021-22 की पूरी टीम जिसमें है तरुण बजाज जी, तुहिन कांता पांडे, अजय भूषण पांडे, टीवी स्वामीनाथन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, देबाशीष पांडा एंड ऑफ कोर्स आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को आप लोग इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है और जो हमारे देश में जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है उसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही पेश करते हैं, जो एट प्रेजेंट है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। ओके, देन अगर हमारे कंट्री के फिजिकल पोजीशन के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने 2020 के बजट में हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रेडिक्ट किया था 30.42 लाख करोड़ और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रेडिक्ट किया था 4.12 लाख करोड़। बट एक्चुअल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर गया 2020-21 का, उसमें गवर्नमेंट को जो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हुआ 34.50 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 4.39 लाख करोड़। तो सबसे पहले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें आपको कभी भी कोई रिटर्न नहीं मिलता है। एक बार जो आपने एक्सपेंड कर दिया तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हम एसेट्स का निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमें रिटर्न्स मिलते हैं। ओके, तो कितना था। ओके, देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 2021-22 के गवर्नमेंट 2021-22 के बजट में गवर्नमेंट ने कितना वो किया है, प्रेडिक्ट किया है 34.83 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार कितना करने वाली है सरकार, 5.5 लाख करोड़। ओके, इसी के साथ गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट का भी डेटा दिया है। 2020-21 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 9.5% था। कोरोना के कारण जो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो कितना था, 9.5% था और गवर्नमेंट 2021-22 में इसे 6.8% तक लेके आना चाहती है। ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। तो 2020-21 में कितना था, 9.5%। 2021-22 में गवर्नमेंट कितना करना चाहती है, 6.8%। एंड गवर्नमेंट जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसे 4.5% तक लाना चाहती, कम करना चाहती 2025-26 तक। ओके, देन अगर हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें जब भी हमारे देश में कोई इमरजेंसी आती, कोई डिजास्टर आता है, आपदा आती है, फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस आया, तो अगर कोई भी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन आती तो गवर्नमेंट इस फंड से पैसे निकालते। तो पहले कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़ रुपए रखे जाते थे, जिसे अभी बढ़ा के 30,000 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट है वो करने वाली है। ओके, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए जो फंड है उसे रेस कर दिया गया है। देन अब हम आते हैं यूनियन बजट 2021 जो है हमारा, वो 6 पिलर्स में स्टैंड करता है, जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D एंड लास्ट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसे वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ एंड वेलबींग। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस बार हेल्थ में 2,23,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली। कितना, 2,23,000 करोड़ रुपए। 2020 में गवर्नमेंट ने कितना किया था, बजट में कितना अनाउंस किया था, 94,000 करोड़ रुपए, जिसे 137% बढ़ा दिया गया इस साल। और इस साल कितना है, 2,23,800 करोड़ रुपए। देन कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। देन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ओके, जिसके लिए गवर्नमेंट 64,000 करोड़ रुपए देने वाली है 6 साल में। ये जो स्कीम है ये 6 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें 64,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो एलोकेट किया गया है। नाम क्या है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। देन जल जीवन मिशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है, जिसमें हमें टैप वाटर कनेक्शन सारे हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2,87,000 करोड़ 2,87,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए अगले 5 सालों के लिए। तो जल जीवन मिशन में कितना है, 2,87,000 करोड़ रुपीस। देन स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड एडिशन भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कर दिया है अर्बन जगहों के लिए। तो उसके लिए कितना फंड दिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, 1,41,000 करोड़ रुपीस, 1,41,678। तो ये भी कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए है। ओके,
देन जो भी 42 अर्बन सिटीज या सेंटर्स है जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो गया है और हमें उसे कम करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्लीन एयर पॉलिसी के तहत 2217 करोड़ रुपीस अनाउंस किए। कितने? 2217 करोड़ रुपीस। देन जो हमारी गवर्नमेंट है वो रूरल और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने वाली है। तो रूरल में कितने सेंटर्स बनेंगे? 17,000 सेंटर्स। एंड अर्बन में कितने बनेंगे? 11,000 सेंटर्स। ये सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेटा एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देन एक नेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा वन हेल्थ के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ WHO। देन पोषण अभियान, हमारे देश में न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ावा देने के लिए पोषण अभियान मिशन पोषण 2.2 लॉन्च किया जाएगा, जिसे पहले 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किया जाएगा। देन गवर्नमेंट ने स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में जिक्र किया गया है। फॉर एग्जांपल आपके जो पर्सनल व्हीकल्स या फिर कमर्शियल व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए, फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल व्हीकल्स 20 साल से ज्यादा पुराने और कमर्शियल व्हीकल 15 साल से ज्यादा पुराने, तो आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अपने पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रैपिंग पॉलिसी के थ्रू कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा खासा पैसा, स्क्रैपिंग का अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। ओके, ये किस लिए किया गया है? ताकि जो भी एयर पॉल्यूशन या फिर जो हमारी पुरानी गाड़ियां होती है वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह करती है, तो उन सारी चीजों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। ओके, अब हम दूसरे पिलर में आते हैं जो है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो आप सभी जानते होंगे कोरोना के टाइम में आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें हमें हमारे भारत को सशक्त करने की बात की गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में 1.97 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, जो 13 सेक्टर्स में दिए जाएंगे अगले 5 साल तक। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में कितना है? 1.97 लाख करोड़। ओके, देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए कितना किया गया? 1.10 लाख करोड़ रुपीस। इसमें 7400 प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है गवर्नमेंट, और इसमें से 217 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। देन गवर्नमेंट का प्लान है कि वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए। फॉर एग्जांपल पहले जैसे आप IDBI या ICICI बैंक्स का नाम सुनते होंगे, तो पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, अभी वो बैंक्स है बट पहले वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। तो जो गवर्नमेंट है वो नए DFIs बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने 20,000 करोड़ रुपए से जो है तय किए हैं इन्हें बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। देन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो गवर्नमेंट है उसने इसे बढ़ा दिया, इसे 5.5 लाख करोड़ कर दिया है। देन रेलवे के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 1,10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3,05,000 करोड़ रुपए। ओके, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी डिस्कॉम कंपनीज है उनके लिए ये दिया गया है। देन उज्ज्वला स्कीम्स आप सभी जानते होंगे, जिसमें LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं को। तो अभी तक उज्ज्वला स्कीम में 8 करोड़ बेनिफिशियरी ऐड हो गए थे, जिसे गवर्नमेंट 1 करोड़ से और बढ़ाना चाहती है, 1 करोड़ बेनिफिशियरीज और ऐड करना चाहती है। देन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में पुश लाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1,000 करोड़ रुपए और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। ओके, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन में कितना है? 1,000 रुपए, और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में कितना है? 1,500 करोड़ रुपए। ओके, ये क्यों है? ताकि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। देन मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें वो 60 टेक्सटाइल पार्क बनाएगी अगले 3 सालों में। देन नेशनल रेल प्लान ऑफ इंडिया बनाया गया है 2030 तक, कि हमारा जो रेलवे है वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, क्या उसके फ्यूचर होंगे उसके ऊपर। तो नेशनल रेल प्लान कब तक के लिए दिया गया है? 2030 तक। देन जो हमारे ब्रॉड गेजेस होते हैं रेलवे में, उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, जिसका टारगेट रखा गया दिसंबर 2023 तक। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया गया है क्लीन एनर्जी के लिए।
देन एक गोल्ड एक्सचेंज जो है हमारी गवर्नमेंट बनाने वाली है, गोल्ड एक्सचेंज जहां पे आप सोने की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इसे अभी सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी जो एफडीआई की लिमिट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है। देन बेड बैंक के कॉन्सेप्ट को लाया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है या दूसरे बैंक है, उनका जो एनपीए है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये बैड बैंक से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करेंगी, बैंक से जो एनपीए है वो खरीद लेंगी और जो एनपीए हैं उनको रिकवर करेंगी। तो क्या है, बैड बैंक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेटअप किया जाएगा। देन जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको रिकैपिटलाइज किया जाएगा, उनमें कैपिटल डाला जाएगा कितने करोड़ का, 20,000 करोड़ रुपए का। देन आप सभी सरफाइसी एक्ट के बारे में जानते होंगे। तो उसमें भी जो डेट रिकवरी होती थी वो पहले 50 लाख के ऊपर होती थी, तो उसे 50 लाख से कम करके 20 लाख कर दिया गया है। एससी एनबीएफसी जिनका जो नेट वर्थ है वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मतलब पहले जो डेट रिकवरी थी वो 50 लाख रुपए के ऊपर ही हो सकती थी, बट अब 20 लाख रुपए के ऊपर भी हो सकती है। देन इस साल जो डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, वो कितना रखा गया है, 1,75,000 करोड़ रुपीज, 1,75,000 करोड़ रुपीज। ओके, इसमें बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिस इन्वेस्ट करेगी सरकार, जिसमें आईडीबीआई बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एलआईसी का जो आईपीओ आने वाला है वो शामिल है। देन जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर है उसे भी जून 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा। कब तक कंप्लीट किया जाएगा, जून 2022 तक। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पिलर में, जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। ओके, थर्ड पिलर में क्या है, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें कितना क्रेडिट दिया जाएगा, 16.5 लाख करोड़। इस एग्रीकल्चर क्रेडिट में सारी चीजें आएंगी, डेयरी फिशरी सारी चीजें, तो एग्रीकल्चर के लिए कितने, 16.5 लाख करोड़। देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें पहले 30,000 करोड़ रुपए से एलोकेट किए गए थे, अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया है, 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। देन माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इतना आप लोन दे सकते हैं माइक्रो इरिगेशन के लिए। देन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, इसे एक्सपेंड किया गया। पहले जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम थी वो सिर्फ टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के लिए थे, जिसे अभी 22 पेरिशेबल आइटम्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, मतलब इसमें क्या होगा, जो 22 पेरिशेबल आइटम्स है इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जाएगा। देन सीवीड पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में, और 5 फिशिंग हार्बर्स बनेंगे कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप एंड पेतुआ घाट में। देन स्टैंड अप इंडिया क्या है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें हम स्टार्टअप के लिए पैसे देते हैं। ओके, स्टार्टअप के लिए पैसे देते हैं, जिसमें एक एससी, एक एसटी और एक वुमेन को पैसे देना अनिवार्य है, जरूरी है। तो इसमें स्टार्टअप के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो इस बार एमएसएमई या स्टार्टअप को पैसे देने के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है स्टैंड अप इंडिया में, 15,700 करोड़ रुपए, 15,700 करोड़ रुपीज स्टैंड अप इंडिया। देन अब हम आते हैं री इन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। हमारे ह्यूमन कैपिटल में के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो 15,000 स्कूल को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से स्ट्रेंथन किया जाएगा। 15,000 स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। एकलव्य मॉडल के जो स्कूल्स होते हैं जो स्पेशली एसटी एससी के लिए होते हैं, तो 750 एकलव्य मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे ट्राइबल एरियाज में। देन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के लिए, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 3,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, और एजुकेशन के फील्ड में यूएई और जापान के साथ सेवरल टाई अप्स किए गए हैं। ओके, अब हम आते हैं इनोवेशन एंड आर&डी फिफ्थ पिलर में। इसमें क्या किया गया है, डीप ओशन मिशन के लिए जो सरकार है उसने 4,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। डीप ओशन मिशन में क्या होगा, जो हमारे ओशन है उनकी स्टडी की जाएगी। उसमें कहा, उसमें हमारा जो ओशन है उसमें
क्या क्या स्टडीज की जा सकती है, तो उसके लिए कितना 4000 करोड़ रुपीस। देन जो हमारा गगनयान मिशन है उसका जो पहला अनमैन्ड लॉन्च होगा, ठीक है, वो कब प्लान किया गया, दिसंबर 2021 में। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग है वो रशिया में अभी चल रही है, ठीक है, बट इसका जो पहला अनमैन्ड लॉन्च है वो दिसंबर 2021 में होगा। देन नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें जो हमारे लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर्स या प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा, तो उसके लिए एक मिशन है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। देन एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसके बारे में जुलाई 2019 में बात की गई थी, ठीक है। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देन मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट हमारा सिक्स्थ और लास्ट पिलर। तो इसमें क्या है, जो हमारे इस बार का जो सेंसस होगा वो पहली बार डिजिटली कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें 3768 करोड़ रुपीस जो है उसका खर्च आएगा। देन जो गोवा है उसका 50th लिबरेशन ईयर होगा, तो इसलिए गोवा को 300 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। जो सेंसस है वो सबसे पहले इस बार डिजिटली होगा। देन गोवा का 50 साल पूरा हो रहा है, तो 300 करोड़ रुपए दिया जाएगा। देन आसाम और वेस्ट बंगाल के जो टी वर्कर्स हैं, मतलब जो वुमेन टी वर्कर्स है वहां की, उनके लिए 1000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, उन्हें 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देन हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आते हैं, तो इस बार डिफेंस के लिए जो बजट है वो दिया गया है 4,78,000 करोड़ रुपीस। तो डिफेंस के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, 4,78,000 करोड़। और डीआरडीओ को कितना दिया गया है, 11,000 करोड़ रुपीस। और बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को कितना दिया गया है, 6,000 करोड़ रुपीस। इसी के साथ जो भी सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, जिनकी एज 75 ईयर से ज्यादा है और उनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन है, ओके, जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और उनकी इनकम सिर्फ पेंशन है, तो उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी गई है। अब उनसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, ओके। तो अगर आपको ये जो बजट का एक शॉर्ट वीडियो था, अगर उसे वो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।